आप मुझे ये कहते हैं कि भाई सिराज के बारे में आप जो कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या है? अब मैं ऐसे ही बात करूं। अब बुमराह साहब जो हैं, जसप्रीत बुमराह, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस टेस्ट मैच में, कहीं मैंने पढ़ा था, वो उम्मीद करता रहे, लेकिन जब तक कोच नहीं चाहेगा, जब तक कैप्टन नहीं चाहेगा, वो नहीं आएगा। तो बुमराह को अब इतना रेस्ट मिल गया है कि वो कम से कम ये टेस्ट मैच खेल ले। देखिए, मुझे रेस्ट उसका तकरीबन 15-20 रोज का रेस्ट हो गया। देखिए, अगर टीम हार जाती या अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं होती फास्ट बॉलर्स की, तो फिर तो स्ट्रेट अवे बुमराह ने आ जाना था। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये बुमराह को किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं कि 5 टेस्ट मैच में क्या सिर्फ 2 टेस्ट मैच खिलाने हैं या 1 टेस्ट मैच खिलाना है या क्या करना है। वो इंजरी से शायद बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, कोच शायद डरा हुआ है, ये बुमराह खुद डरा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट देना चाहिए नहीं, रेस्ट बुमराह को। मतलब जो 3 खेल रहे हैं उनमें से एक को रेस्ट दे दें, उसको उनको लेके आ जाए। ये जो कृष्णा था ना, एक फास्ट बॉलर, उसको आप रेस्ट करवा दें, आप बुमराह को लेके आ जाए। इनकी बॉलिंग और तगड़ी हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये इस वक्त जो इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रगल भी कर रही है और बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया ये सीरीज ना जीत जाए। इंडिया सीरीज, जी हाँ, दोनों के लिए ओपन है। 5 मैच की सीरीज है ये। 5 मैचेस की सीरीज तो है, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग और या बॉलिंग जो परफॉर्म कर रही है ना, और आपने इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा, आप अभी तक कायम है? बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने नहीं, इस पे तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। मैंने ये बोला था कि आइडिया हो जाएगा, ये पता चलेगा कि इन दोनों के बगैर क्या है। अच्छा, मतलब आपने अच्छाई में कहा था। अब आइडिया हो गया ना कि तंज कर रहे थे आप। तंज करें ना करें, एक चीज आइडिया होता ना कि यार जब आपके 2 सीनियर इतने बड़े प्लेयर एकदम से हटते हैं तो फिर आपकी टीम बोझ कैसा लेती है। इंडिया में पहली मर्तबा हुआ ऐसा? क्या मतलब पहली मर्तबा हुआ इंडिया में? नहीं, टेस्ट क्रिकेट गावस्कर साहब थे, उनके बाद तेंदुलकर साहब थे, उनके बाद कोहली आए, ये तो शर्मा आए, गंगुली आए, और जब धोनी कप्तान बने थे वाइट बॉल के, उन्होंने सबको निकाल दिया था। सहवाग को निकाल दिया था उन्होंने, युवराज को निकाल दिया था। तो इंडिया में होता ही ऐसा। देखिए, ये ट्रांजिशन फेज होता है। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये ज्यादातर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात, ज्यादातर व्हाइट बॉल की नहीं, मैंने टेस्ट मैच की बात। देखिए, टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा अच्छा होता है इंडिया में। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट पे जरा मुश्किल होता है, और स्पेशली उस सीरीज के अंदर जो आप अवे खेलते हैं। ये तो चले, अगर आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे होते तो वो तो समझ आती है, कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है, तो शायद सरवाइव कर जाए इनके लड़के। लेकिन ये अवे था, और उसके बाद अवे जाके जिसने बैटिंग में परफॉर्म किया है, वो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास लड़के बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी हम 600 रन कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इससे, हाँ, कोहली का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और शर्मा बहुत कम टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड में। देखिए, कोहली को तो आप इंग्लैंड का कहते हैं ना, इंग्लैंड का अच्छा है, इंग्लैंड में अच्छा नहीं है। वैसे तो ओवरऑल तो, हाँ, वैसे तो ओवरऑल बहुत बड़ा प्लेयर है ना। लेकिन इनके 2 ना होने से जो इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है, इससे एक क्लियर नजर आता है। कप्तान कोच का क्रेडिट तो बनता है। इससे एक चीज क्लियर नजर आती है कि इनका जो सिस्टम है वो बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, लड़के जो है प्रॉपर तरीके से अपनी क्रिकेट पे फोकस हैं, मतलब यानी अपनी चीज़ों पे बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं। जो भी नया लड़का आ रहा है वो टाइम दे रहा है, अपनी क्रिकेट पे सीख रहा है, बहुत जल्दी सीख रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत अरसे तक चलने वाली है, क्योंकि उनके जो और प्लेयर्स भी हैं वो भी बड़े जबरदस्त। हम 2 रोज से बात करें, वो जो 367 रन बनाए थे मोल्डर ने, और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया था, तो क्रिस गेल की आवाज़ सुनी हमने, और क्रिस गेल की स्टोरी भी छपी है। वही कह रहा है कि आपने जो बात की, मतलब ये किस्सा अब खत्म हो जाना चाहिए ना, उसकी मर्जी, उसने डिक्लेयर कर दिया, खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए, खत्म तो हो जाएगा, जाहिर सी बात, आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि मैंने कल जिस तरह बात बोली थी कि इसको ये चीज़ अब तंग करेगी, ये तंग करते रहेगी, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर, आपने ये अभी क्रिस गेल का ये क्लिप चलाया, 333 रन की मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड और जॉस बटलर आपस में बात कर रहे हैं एक पॉडकास्ट में बैठ के। उसमें इन दोनों ने बात की कि मुझे हैरानगी है, बड़ी हैरानगी की बात है, रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन मैं लारा की बात सुनना चाहता हूँ। मैं लारा को ढूंढ रहा हूँ, वो विमिल्टन तो देख रहे हैं, टेस्ट देखिए, लारा टेनिस होती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, लारा क्या बातें करेगा, 2 ही बातें करेगा कि थैंक यू, उसने मेरी रिस्पेक्ट की और मेरे रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। मुझे नहीं लगता। दूसरी बात वो क्या बोलेगा कि नहीं, तोड़ देना चाहिए था, बस इसके अलावा और क्या बोलेगा? नहीं, फिर भी कुछ तो बोलना चाहिए, उसके अलावा क्या बोल सकते? आप लारा की जगह होते तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं आप? मुझे लारा तक पहुंचने के लिए इतनी क्रिकेट खेलनी पड़ती। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे सोच लेना। आप अगर ब्रायन लारा की जगह आपसे सवाल होता, ये मतलब आपका रिकॉर्ड कोई इस तरह से छोड़ देता, तोड़ने के बजाय छोड़ देता। आपने मुझसे ब्रायन लारा का सवाल कर लिया है,
लेकिन जो मल्डर के बारे में हम बात करते हैं तो उससे अंदाजा लगा लेना, मुझे मल्डर की साइड से ले लें कि मैं तोड़ देता रिकॉर्ड ब्रायन लारा का। क्योंकि उसने, चलिए ये बात दीगर है। अब आपने उसकी बात की, पॉडकास्ट की बात की, तो मैं भी एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें क्रिस वोक्स जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कि बाबर आजम पे बात की। उन्होंने कहा कि मजाक में भी अगर कुछ लिख दो ना बाबर के बारे में तो फैंस ऐसे हैं कि भाई बुरा मान जाते हैं बहुत जल्दी। वो ये बाबर के बारे में इसने तो किंग बाबर लिखा था, वो किसी और की ट्वीट के ऊपर जवाब दिया था। तो ये क्या बात हुई ये सुन। Mulder for Durban Super Giants, right? And he just played the Test series against Pakistan. I don't know if you saw it, but he threw the ball back. Yeah. At Baba, and there was a bit of verbals or whatever. For months on end, he was getting peppered on Instagram, right? Saying King Baba, blah blah blah, load of abuse. As Pakistani fans get real passionate about it, right? Yeah. So it was a bit of a joke, like that every time he said something, we were just saying, "Oh, King Baba, King Baba," just playing with him, right? And all the lads were getting in on it. About a month later, he posted something on his socials. So I just thought it'd be funny to type King Baba with crying faces as a laugh, and obviously people just take it the wrong way, don't they? And then they've just copped it. Did you get nailed for that? Oh mate, everything on mine is now King Baba, King Baba, King Baba. Seriously? King Baba. Yeah, I'm just like, it's just purely a joke. ये क्या है, किंग बाबर उसने कह दिया था, वो जो बॉलर जिसको बाबर ने मारा था, शॉट खेला था, मोल्डर की। किंग बाबर कह दिया, तो उस पे तो आवाम की एक मतलब क्या है बाबर। आप देखिए क्या की बात नहीं है, लोग उसको पसंद करते हैं भाई, पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन लॉजिक की तो बात करो यार, उसकी बात तो समझो। उसने हंसी मजाक में दो क्रिकेटर्स की बात चल रही है, आपको बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? ना मेरी बात, हम अगर आवाम से कहते हैं लॉजिक की बात करो, जो खेले में वो लॉजिक की बात करते हैं? नहीं करते। जो खेले में जिस फील्ड के बंदे वो लॉजिक की बात करते तो पर्सनल होके बात करते हैं उसके लिए। देखिए उसको लोग पसंद करते हैं। अब हमें भी पता है कि जो लोग पसंद करते हैं उसमें से ये समझ ले 50% क्रिकेट को समझते होंगे, 50% सिर्फ पसंद करते हैं कि जी बाबर बाबर बाबर। और ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। अगर आप सोशल मीडिया में बाबर के अगेंस्ट बात कर तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। अगर आप कहीं किंग बाबर कह दो, कोई ऐसी हो, वो किंग किंग बोलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको लोग पसंद करते हैं। ठीक है, अब लोगों को भी तकलीफ होती है कि अगर आप उसके साथ जिस तरीके से लेके उसको चल रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अब क्रिस वॉक्स ने बात की, जो और लोग भी हैं, जितने और क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी समझते हैं कि बाबर आजम एक प्लेयर है। और ये जो हम अपने पाकिस्तान से हट के जितने भी जो सोच रखते हैं ना, ये हमारे पाकिस्तान के लोग जो जिन्होंने क्रिकेट खेली भी है या नहीं भी खेली है, इनसे बाहर अगर आप दूसरी कंट्री में जाके देखेंगे ना, वो एक रिस्पेक्ट देते हैं, बाबर को रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं यार वो एक प्लेयर है। आप देखें, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं आज शो में बैठ के, दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी है ना, जितना बड़ा लेजेंड है, उसने अगर एक ने मुझे कह दिया ना कि बाबर को स्ट्रेट अवे उठा के दूध से मक्खी की तरह फारिग कर दो, मैं मान जाऊंगा। मतलब लेजेंड क्या होना, उसका लेजेंडरी स्टेटस होना जरूरी है। बड़ा प्लेयर जो होता है ना, जो बड़ा प्लेयर, वो कभी भी किसी अच्छे प्लेयर को, चलो बाबर के अलावा कोई और अच्छे प्लेयर की बात कर लेता हूं, आप कहते हैं ना बाबर की, जो बड़ा प्लेयर होता है वो कभी भी एक अच्छे प्लेयर के बारे में, चाहे वो T20 का प्लेयर है, चाहे वो टेस्ट का प्लेयर है, चाहे वो ODI का फॉर्मेट है, जो बड़ा प्लेयर होता है लेजेंड की लिस्ट में आता है, वो कभी भी अच्छे लेजेंड की लिस्ट में कहां ले? बहुत से लोगों ने बाबर के बारे में बातें की, कभी भी नहीं। अभी रिसेंटली एक टेस्ट क्रिकेटर है, उन्होंने कहा कि सरफराज की जेब में होता था बाबर, लेकिन लेजेंडरी स्टेटस की आपने बात देखें, बात सुने, मैं इस किस्म की बातें जो है ना, मैं ना ध्यान देता हूं, ना मैं इन चीजों के ऊपर जवाब देना चाहता हूं।